नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसआर गुरुकुल पॉइंट। प्यारे दोस्तों, एक कमेंट काफ़ी बार मेरे सामने आ चुका है, काफ़ी क्वेरी है आपकी कि सर एनटीपीसी और ग्रुप डी इन दोनों से रिलेटेड एक सेम क्वेरी है कि अगर कोई बंदा डीवी मेडिकल करवा लेता है और उसके बाद अगर वो ज्वाइन नहीं करता है तो क्या आगे फ्यूचर में कट ऑफ को कम करके हमें बुलाया जा सकता है या नहीं बुलाया जा सकता। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे आपकी क्वेरी मेरे पास मिल चुकी हैं, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे, तीनों पे मेरे को काफ़ी सारी क्वेरी आपको मिली है। इसी टॉपिक पे हम चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हो चुका हूँ आपके सामने। मैं लक्ष्मण आपका स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में अपन इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखना, पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा और खुद ही आप डिसाइड कर लेना कि क्या होना है और क्या नहीं होना। ठीक है, बात करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, पहले क्या होता था और जब ये वैकेंसी आई थी 2019 में, तब भी यही नियम था कि 1.5 गुना यानी कि 1.5 टाइम्स, अगर 100 वैकेंसी है तो 150 कैंडिडेट जो है डीवी मेडिकल के लिए कॉल किए जाते थे। ठीक है, तो डीवी मेडिकल उन्हें 150 कैंडिडेट का हो जाता था। फिर ज्वाइनिंग लेटर जो है, ये पैनल जो है, वो सिर्फ 100 कैंडिडेट का, जितनी वैकेंसी है समझिए, यानी कि जैसे मान लीजिए 100 वैकेंसी है, डीवी मेडिकल कितना को बुलाएंगे, 150 को। ओके, यानी कि 50% एक्स्ट्रा बुलाएंगे, 150। अब पैनल जो आएगा वो पैनल कितने कैंडिडेट का आएगा, सिर्फ 100 का। समझ गए। अब इन 150 में से मान लो 10 तो एब्सेंट हो गए होंगे। ठीक है, 10 एब्सेंट हो गए हों तो इन बच्चे कितने, 140। तो 140 का डीवी मेडिकल हो चुका है, उनमें से 100 का नाम पैनल में आ चुका है। बच गए कितने, 40। इन 40 को अभी जॉब नहीं मिलनी, इन्हीं को कहते थे वेटिंग लिस्ट। ठीक है, इसी को क्या कहते थे, वेटिंग लिस्ट। और इसी का दूसरा नाम था स्टैंड बाई। इनको रख दिया जाता था किसमें, वेटिंग लिस्ट में, या स्टैंड बाई रख दिया जाता था इनको। कि यानी कि ये जो 100 बंदे जिनका नाम पैनल में आया है, इनमें से अगर मान लो 20 बंदे ज्वाइन नहीं करते, क्या नहीं करते, ज्वाइन, तो इन 40 में से सीधा पैनल देते, एक नया पैनल देते। ये जो 20 ज्वाइन नहीं किए, इनमें से 20 कैंडिडेट का पैनल आता और उनको सीधा ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाता। डीवी मेडिकल हो चुका है तो सीधा ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाता। पहले ये होता था। ठीक है, और ये तो हो गया वेटिंग लिस्ट या स्टैंड बाय लिस्ट। एक होता है कि मेरिट को कम करके बुलाना। ठीक है, मेरिट को कम करके डीवी मेडिकल में बुलाना, डीवी मेडिकल के लिए बुलाना। वही हो रहा है 2018 ग्रुप डी में। अभी भी कुछ आरआरबी है जहाँ पे ये हो रहा है 2018 ग्रुप डी। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पर भी यही हुआ था कि जितनी वैकेंसी है उतने कैंडिडेट यानी कि 1:1 में बुलाए गए थे। जो बंदा अब ज्वाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, ज्वाइन नहीं कर रहा है, ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइन करके छोड़ दिया है, तो फिर उनकी जगह यहाँ पर मेरिट को कम करके बुलाया जा रहा है और मेरिट को कम करके डीवी मेडिकल उनको करवाना पड़ रहा है। फिर उसके बाद उनका पैनल आएगा। ये हो रहा है, दोनों में डिफरेंस समझ आया। ठीक है, मेरिट को कम करके डीवी मेडिकल के लिए बुलाना ये वाला मैटर है, और ये वाला मैटर क्या है, वेटिंग लिस्ट और स्टैंड बाय लिस्ट। दोनों में अंतर समझ लीजिए इस चीज़ का। ठीक है, अब बात करूँगा मैं आगे समझिए अभी तक कितनी वैकेंसी आ चुकी हैं वो समझिए। बात करते हैं हम 2018 से, ज़्यादा पुराने नहीं जाते, 2018 से चलते हैं। 2018 में एक वैकेंसी आई थी, सबसे पहले एएलपी टेक्नीशियन। ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन 2018 में वैकेंसी आई थी। इसी के साथ ग्रुप डी वैकेंसी आई थी जो कि 2018 में ही आई थी, ये भी आपको पता है। 2018 में ही शायद एक वैकेंसी और आई थी, आरआरबी जेई। ठीक है, आरआरबी जेई। 2019 में वैकेंसी आती है आपके एनटीपीसी। 2019 में आपकी वैकेंसी आती है ग्रुप डी। ठीक है, 2019 में ही आपकी वैकेंसी आती है आइसोलेटेड कैटेगरी, जो मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड जो कैटेगरी थी, और इसी 2019 में वैकेंसी आती है पैरामेडिकल। ठीक है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं की अपन ने, नई बात की है। ये वैकेंसी आपके सामने है, ये आपने देखी है। ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन, इसमें बुलाया गया था 1.5 यानी कि 1.5 गुना बच्चों को, 1.5 टाइम्स, यानी कि वही वाला जो इधर समझाया था ना मैंने, 100 वैकेंसी है तो 150 को बुलाया गया था। वैसे इसमें सिर्फ 1:1 में बुलाया गया था, इसमें 1.5 को बुलाया, वो हाँ 1:5 में। ठीक है, 1:1.5।
ठीक है, 1.5 टाइम। एनटीपीसी में अभी प्रोसेस चल रहा है और इसमें 1:1 में ही बुलाया जा रहा है, इसमें भी 1:1 में बुलाया जा रहा है, इसमें 1.5 में बुलाया गया था और इसमें भी 1.5 में बुलाया गया था। समझ आ गई बात? अब देखिए, जहाँ पे 1.5 गुना बुलाया गया था, अभी आपको पता होगा कि कुछ जोन जो है जहाँ पे अभी एएलपी टेक्नीशियन का क्या आ रहा है, एडिशनल पैनल आ रहा है। क्या आ रहा है? एडिशनल पैनल। मतलब उनको अब सीधा ज्वाइनिंग दी जाएगी, उनको डीवी मेडिकल नहीं होगा। हाँ, मेडिकल होगा वो, क्योंकि रेलवे में रूल होता है कि 1-2 साल बाद में आपका फिर से मेडिकल होता है, ठीक है। तो मेडिकल दोबारा होगा, मतलब एडिशनल पैनल सीधा आ रहा है उनके लिए, ठीक है। मेडिकल में क्लियर, तो यहाँ पे जॉब आपकी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाए थे यहाँ पे। ग्रुप डी 2018 की बात करें तो वहाँ पे 1:1 में, ठीक है, 1:1 में ही बुलाया था और अभी तक बुलाया जा रहा है। आरआरबी जेईई में 1.5 गुना बुलाए थे, उनका भी एडिशनल पैनल यहाँ पे अभी आ रहा है, बार बार आ रहा है अभी, ठीक है, पैनल आ रहा है। एनटीपीसी, यहाँ पे क्या मैटर होगा इस वीडियो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, एनटीपीसी 2019 की और ग्रुप डी 2019 की, इनका जो है एडिशनल पैनल चल रहा है। अब बात करते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी, क्योंकि इन्हीं की यहाँ पे बात चल रही है तो इन्हीं की बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको समझानी थी बात, इसलिए मैंने सभी वैकेंसी का यहाँ पे जिक्र किया है, तो समझिए। एनटीपीसी की बात करते हैं कि एनटीपीसी में क्या होगा और क्या नहीं होगा। एनटीपीसी में आपके अभी पता है कि फर्स्ट लिस्ट, फिर सेकंड लिस्ट और फिर थर्ड लिस्ट। कुछ आरआरबी ऐसे भी हैं जहाँ पे फोर्थ लिस्ट भी आ चुकी है, शायद कहीं पे फिफ्थ लिस्ट भी आ गई हो, ठीक है। बाकी यहाँ तक तो मैंने देखा है कि थर्ड तक तो आई है, जहाँ तक मैंने देखा है। पैनल आप देख लो तो पैनल तो शायद 8 या 9 तक भी चले गए हैं, कहीं कहीं पैनल 9-9, 8-8 पैनल आ गए हैं एक लेवल के, ठीक है, ये आपने देखा है। तो क्या मैटर है? मैटर ये है, अभी कुछ दिन पहले एक चीज़ सामने आई थी कि 1 साल तक अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है या ज्वाइन करके छोड़ जाता है तो वेटिंग क्लियर की जाएगी। ये चीज़ देखने को आई थी, उसके लिए मैं सत्यता नहीं कहता कि वो सही है या गलत है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन यहाँ पे देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये सब कुछ आरआरबी पे डिपेंड है, ठीक है, सब कुछ रेलवे पे डिपेंड है कि ये क्या करेगा, कि शायद हो सकता है कि कोई बंदा अगर ज्वाइन नहीं करता है या ज्वाइन करके छोड़ जाता है तो उसकी जगह, या फिर ज्वाइन नहीं करता है तो शायद उसकी जगह नेक्स्ट लिस्ट निकाली जाएगी डीवी मेडिकल की। शायद हो सकता है, कंफर्म नहीं कर सकता मैं, हाँ, लेकिन ज्वाइन करके और फिर छोड़ के चला जाता है तब शायद यहाँ पे चांसेस कम है, क्योंकि ग्रुप डी अलग चीज़ है। ग्रुप डी में ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, लेकिन एनटीपीसी में ऐसा होगा ये हम कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक है, ऐसा होगा। और अगर ऐसा होता है, कैसा होता है कि कोई बंदा ज्वाइन कर लिया, 6 महीने नौकरी कर दी और फिर छोड़ दिया, अगर फिर यहाँ पे नेक्स्ट लिस्ट निकालते हैं, अगर ऐसा होता है तो गारंटी की बात है कि जितने भी साइको पास हैं, ठीक है, जितने भी साइको पास हैं और जितने भी टाइपिंग पास हैं, उन सभी की जॉब लगना निश्चित है, ये कंफर्म है, ठीक है, उनकी जॉब लगना निश्चित है अगर ऐसा होगा तो। हाँ, कुछ आरआरबी ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे अगर जिसका टाइपिंग कट ऑफ से 1 या 2 नंबर ही ज़्यादा था तो हो सकता है कि वह रह जाए, हो सकता है, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि इनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा अगर ऐसा होता है, ठीक है। तो इस वीडियो, और ग्रुप डी में ऐसा होगा ये तो कंफर्म है कि ग्रुप डी में तो ऐसा होगा। एनटीपीसी का कंफर्म नहीं है, ऐसा अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ डिपेंड करता है आरआरबी पे, ओके। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कही थी, कुछ लोग कह रहे थे कि सिर्फ फर्स्ट लिस्ट ही आ गई, सेकंड लिस्ट नहीं आएगी। मैं सबसे पहले इसी चैनल ने आपको सेकंड लिस्ट की कट ऑफ बताई थी, सेकंड लिस्ट की कट ऑफ, और यही कही थी कि भैया सेकंड लिस्ट आएगी। तो सेकंड लिस्ट भी आ रही है, थर्ड लिस्ट भी आ रही है, आगे इसी प्रकार से लिस्ट आती रहेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका सबसे बड़ा डाउट था, आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी रहती है तो टेलीग्राम ग्रुप पे या इंस्टाग्राम पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।